नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उर्वशी जैन और नवरात्रों के पावन पर्व पर माता रानी की नवरात्रियां, जहां हम माता के प्रत्येक स्वरूप की उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं। और आज नवरात्रों का 5वां दिन, जहां माता स्कंद का दिन पूरा परिवार मनाता है। यदि आपके परिवार में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही, आपको दाम्पत्य, आपके जीवन में कहीं आपको सुख नजर नहीं आ रहा, आपके जीवन में बाधाएं ही बाधाएं हैं, तो आज का हमारा ये खास कार्यक्रम आपको बताएगा आप अपनी बाधाओं से, अपनी परेशानियों से कैसे मुक्ति हासिल करें, और आपको तमाम उपाय देंगे, आपकी राशियों का हाल बताएंगे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस स्वयं दाती जी महाराज। महाराज जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि वंदन, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज में। और कार्यक्रम का आगाज हम यही माता के स्वरूप से, माता की महिमा से करना चाहेंगे और साथ ही साथ जानना चाहेंगे सही शास्त्रोक्तोक्त विधि क्या है माता को प्रसन्न करने की। संपूर्ण राष्ट्र को 5वें नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5वां नवरात्र और 5वां नवरात्रा मां स्कंद माता की पूजा अर्चना से शुरू होता है। आज के दिन 5 स्वरूप को स्कंद के माता के नाम से जाना जाता है। 5 दिन की पूजा साधना में साधक अपने मन मस्तिष्क को विशुद्ध चक्र पर स्थित कर स्कंद माता स्वरूपणी भगवत की 4 भुजाएं हैं, सिंह आरूढ़ा है, पूर्ण शुभ है। साधक मां की आराधना में निरत होकर निर्मल चैतन्य रूप और अग्रसर होता है और उसका मन भौतिक काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, अहंकार से मुक्ति प्राप्त करता है। पद्मासना मां के सिर चरणों के कमलों में समाहित हो जाता है और मां की उपासना से मन की सारी कुंठा, जीवन का सारा क्लेश, सारा द्वेष समाप्त हो जाए और मृत्यु लोक भी स्वर्ग के समान परम शांति और सुखदायक अनुभव करता है। साधना से पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति करता है। स्कंद माता की पूजा करने वाला साध है। और आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा करने से संपूर्ण बाधाओं से छुटकारा मिलता है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन की बाधा हो, चाहे कैरियर की बाधा हो, चाहे व्यापार की बाधा हो, चाहे स्वास्थ्य की बाधा हो, चाहे परिवार की बाधा, संपूर्ण बाधाओं का निवारण करती है मां स्कंद माता। और एक बात और है, आज 2 पूजा एक साथ होती है। एक तो मां स्कंद माता की, दूसरा भगवान स्कंद की, जो स्वयं मां की गोद में बाल स्वरूप विराजमान है, मां की गोद में। और दोनों की पूजा होने से भवसागर के दुखों से छुटकारा पाने के लिए दूसरा अद्भुत साधन और कोई हो नहीं सकता। अद्भुत है आज 5वां नवरात्र। और कैसे ग्रस्त लोग इस मां भगवती स्कंद माता को प्रसन्न करें, मैं ये बताने जा रहा हूं। आज सर्वप्रथम मां स्कंद माता की मूर्ति और तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर पीले वस्त्र को बिछाकर उसमें कुमकुम से ओम लिखकर स्थापित करें। मनोकामना की पूर्णता के लिए चौकी पर मनोकामना घुटिका रखें और मनोकामना घुटिका तैयार होती है। आज के दिन 7 मुट्ठी चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर 7 बार अपने ऊपर से उसार कर अपनी संपूर्ण मनोकामना का ध्यान करते हुए मां की तस्वीर या मूर्ति के सामने गुटिका को रख दें। उसके बाद मां का ध्यान करें और मां का ध्यान करने के लिए हाथ में पुष्प ले ले और पुष्प पीले हो तो सोने में सुहागा। अब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम स्कंद माता देवी नमः, इस मंत्र का जाप करते मां के सिर चरणों में पुष्प अर्पित करें। तदनुसार मां की पंचोपचार पूजन करें। गृहस्थियों के लिए पंचोपचार पूजन ही महत्वपूर्ण है। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत या पंचविकार, इन अपने 5 विकारों को मां के सिर चरणों में अर्पित करने का नाम ही है पंचोपचार। आज के दिन पीले फलों का भोग लगाना मां के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नैवेद्य चढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा और मां के सिर चरणों में आरती और पुष्पांजलि समर्पित है और भजन कीर्तन कर मां को प्रसन्न करते हैं तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। आज के दिन घर में घी का दीपक जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम स्कंद माता देवी नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपकी संपूर्ण मनोकामना पूरी होगी और संपूर्ण बाधाओं का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। तो ये थी विधि, जिस विधि से आज आप स्कंद माता को प्रसन्न कर सकते हैं और साथ ही साथ ग्रस्त जीवन में रहते हुए माता रानी की उस महिमा को गुणगान करते हुए आप उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। हम प्रत्येक दिन आपको याद करवा दें, इन नवरात्रों में दाती जी महाराज ने खास तौर पर समय निकाला है हमारे चैनल के लिए। सुबह 8:30 बजे वो प्रतिदिन हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं और साथ ही साथ आप लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए डायल करें हमारा स्टूडियो नंबर 4230000102 और बात कर सकते हैं दाती जी महाराज से। और इसी सिलसिले में हम पहली कॉल लेना चाहेंगे तरुण जी की सोनीपत से। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। नमस्कार गुरु जी, सुन रहे हैं दाती जी। मेरे नाम तरुण है, डेट ऑफ बर्थ 17 अप्रैल 1984 जी। टाइम है सुबह का 3:40, सुबह के 10:45, 3:40। अच्छा माफ कीजिएगा, 3:40 दोपहर के हैं, AM, अर्धरात्रि के हैं। कहाँ हुआ है आपका जन्म तरुण?
रोहतक हरियाणा। रोहतक का है। क्या सवाल है? मेरा क्या है, फिर सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, मतलब कि प्राइवेट जॉब भी नहीं लगती। प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं कहीं? मतलब कि प्राइवेट जॉब कर तो रहा हूँ, संतुष्टि नहीं है। मतलब कि क्या करते हैं आप? मतलब कि अकाउंट में हूँ। अकाउंट्स की कर रहे हैं। जी दाती जी, क्या योग नजर आ रहे हैं इनकी कुंडली में? कुंभ लगन है और दसम स्थान में केतु और मंगल है, और तुला राशि है, और चंद्रमा और शनि दोनों शास्त्र में है, और शुक्र 12वीं राशि ने मीन राशि में दूसरे घर में, और बुध और सूर्य इनका मेष राशि का तीसरे घर में, राहु चौथे स्थान में है। संपूर्ण ग्रहों को ध्यान से देखें और ग्रह योगायोग को देखें तो बहुत से ग्रह इनके आपस में द्विद्वादश में, और यूं कहते सभी के सभी ग्रह आपस में द्विद्वादश बैठे हैं। तो कैरियर को लेकर, क्योंकि कैरियर को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और ये परेशानी इन्हें 2014 जनवरी तक है, लेकिन इसका भयभीत होने की जरूरत नहीं। मैं आपके साथ छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं। ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी। शुक्रवार का व्रत करें, व्रत का समापन चावल और दूध की खीर से करें, और नमक का सेवन करें। सफेद रुमाल हमेशा अपने पास रखें, और 12 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर दे। कैरियर संबंधी परेशानी का निवारण होगा। एक बात और कहना चाहता हूं, हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त हो। माता समान स्त्री की चरण स्पर्श करना आपके लिए बहुत, माता या माता समान स्त्री का चरण स्पर्श करेंगे तो ये नौकरी संबंधी परेशानियों का आपका निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। पानीपत से साहिल जी की कॉल लेना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है साहिल आपका कार्यक्रम में। डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं? ठीक है, 24 मई 1990। समय और स्थान बोल दें। जन्म समय स्थान बता दें। जन्म स्थान जींद हरियाणा। समय बता दें साहिल। हाँ जी। टाइम पता है पैदा होने का? 1 बजे। दिन के 1 बजे? हाँ जी। सवाल क्या है साहिल आपका? मैं एक्चुअली मैडम जॉब करता हूँ एक लिमिटेड फर्म में। आप जॉब कहाँ करते हैं? ये LG शोरूम में। अच्छा, तो अब आपका प्रश्न क्या है? पानीपत हरियाणा। समस्या क्या है साहिल आपके जीवन में? आप जॉब कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मैडम, यहाँ मैं जॉब करके संतुष्ट नहीं हूँ और मेरी सैलरी कम है। आपकी आवाज साफ नहीं है, हम समझ नहीं पाए आप क्या कह रहे हैं। सैलरी कम है? मैं कह रहा हूँ मैडम, मैं यहाँ जॉब संतुष्ट नहीं है। जी दादी जी, इनकी सैलरी कम है, ये संतुष्ट नहीं है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इनकी सैलरी बढ़ जाए? नहीं, दो बातें इनकी जन्मकुंडली को ध्यान से आप देखेंगे। इनको सबसे बड़ी बात है कि इस समय कोई जॉब को परिवर्तन नहीं करना चाहिए। 2013 24 नवंबर तक समय ये संकेत दे रहा है कि जॉब परिवर्तन नहीं करें। समय अगस्त 2013 तक ऐसा ही है, इसलिए परिश्रम करें, मेहनत करें। 24 अगस्त 2013 के बाद सफलता अच्छी मिल जाएगी, लेकिन जॉब का परिवर्तन अभी नहीं करें। सफलता पाने के लिए छोटा सा उपाय जो करेंगे तो बहुत अच्छा। हर गुरुवार दिन पीला पपीता छीलकर गाय को अपने हाथ से खिलाए, मनोकामना पूरी हो जाएगी। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जन्म कुंडली की बात करें तो पानी में कच्चा दूध मिलाकर हर रोज सुबह सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाए। तत्पश्चात शनि मूर्ति का स्पर्श लगातार ये 2012 तक पूरे साल भर करें तो इनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। नमो नारायण। दर्शकों, मंत्र ऐसा जो मन को तर कर दे और गुरु ऐसा जो हमारे अंदर के अंधकार को दूर करे। गुरु मंत्र, दाती जी का गुरु मंत्र कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम जिसको देखने मात्र से, श्रवण करने मात्र से आपके जीवन में आ रही समस्याओं से आप खुद इतने सक्षम हो सकते हैं कि आप उन समस्याओं से जूझ सकें, निपट सकें और अपने मार्ग पर आगे ही बढ़ते चले जाएं। दाती गुरु मंत्र कार्यक्रम आप हमारे तीनों चैनल्स पे MH1 न्यूज के माध्यम से सुबह 7:30 बजे प्रतिदिन देख सकते हैं। MH1 म्यूजिक पर सुबह 6 बजे देख सकते हैं। MH1 श्रद्धा चैनल पर आप अर्धरात्रि 12:30 बजे इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ न्यूज चैनल के माध्यम से नवरात्रों में खासतौर पर सुबह 8:30 और प्रत्येक शनिवार तो दाती जी महाराज हमारे साथ सुबह 11 बजे से 12 बजे न्यूज चैनल पर मौजूद रहते ही हैं। जय शनि महाराज हमारी खास पेशकश होती है कार्यक्रम। और चलिए अब दाती जी आपसे जानना चाहेंगे, बाधाओं के हिसाब से अगर हम राशियों की चर्चा करें तो पहली 3 राशियों के लिए जानना चाहेंगे, उनके लिए समय कैसा है?